हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स की हम जो फंडामेंटल देख रहे थे, जिसमें आप लोग को हमने एडजॉइंट बताया था, मैट्रिक्स के बारे में मॉड मैट्रिक्स बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें तीनों फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएं। और जब तक ये फंडामेंटल नहीं क्लियर होंगे तब तक आपका जो ये क्वेश्चन है ये नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आज हम वेरीफाई आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वेरीफाई करा जाएगा कि आंसर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल लैंग्वेज में हमें इन्होंने क्या दिया, ए मैट्रिक्स ए एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये ए का मतलब क्या होता है, नंबर है मैट्रिक्स का। ठीक है, ये मॉड मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें मॉड ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ए निकालने के लिए आपको नॉर्मल जो है वो निकालना पड़ेगा। क्या, मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। नॉर्मल मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, चलो देखते हैं भाई। नॉर्मल मैट्रिक्स निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 6 2 12 हो गया। कैसा, -12। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, 4 3 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, -12 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। मॉड की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब मॉड ए को आई से करेंगे। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 0 ये हो गया इसका, आई किसका हो गया, आई का मतलब यानी कि 0 1 1 0 ये होता है। ठीक है, जब सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये पता चल गया आपको। ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे साइड पे। ठीक है, यहां तक हम लोग ने कर लिया है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है, एडजॉइंट ए निकालना। क्या निकालना, एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट ए के लिए हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि 2 3 है, 4 6 है। 2 2 के रेशियो में क्या होना चाहिए, 2 2 के उसमें 2 2 में क्या होना चाहिए बताइए, इसका इसके साथ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, यानी कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। ठीक है, तो अगर हम A11 लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, बचेगा कितना, -6। ठीक है, फिर रो 1 हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा। जब रो 1 है और कॉलम 2 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, रो 1 कॉलम 2, ये क्या होना चाहिए, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं तो कोफैक्टर में 1 और 2 कितना होता है, माइनस का होता है। तो यहां माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा। इस तरह से होगा ये माइनस प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरी रो को उठाओ भैया, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, रिमूव कर लो इसको थोड़ा से, ये तो पूरा ही गायब हो गया। चलो भैया, पूरा ही गायब हो गया, वो तो सन्नाटा हो गया। टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो एडजॉइंट को फिर आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 -4 -6। ठीक है, 2 3 -4 -6 ये हो गया। अब हमने क्या करा, ये दूसरी, ये रो 1 ये है, ये रो 2 ये है, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है। अब दूसरी रो पहला कॉलम ये बचेगा, तो 2 + 1 कितना होता, 3 का -1। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। भैया पहले इधर देख लो, वरना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। 1 और कोफैक्टर हमने क्या बताया था, 1 प्लस ये होता है, 2 + 3 कितना होता है, 2 + 1 3 होता है माइनस का। अब ये आंसर माइनस आ जाएगा, 3 था
यहाँ 3 आ जाएगा, और ये क्यूब होता है तो क्यूब क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बस ये इस तरह से आया भाईजान। 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, 2 2 इवन है तो इवन आ जाएगा। ये हुआ है सिस्टम, ठीक है। ये आपको याद रखना, दोनों का इंटरचेंज कर दो, ठीक है, दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा यहां पर। तो इंटरचेंज जैसे होगा 6 2 हो जाएगा और -3 और 4 हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है आई है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ये है, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। भैया मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये कहा नहीं गया है। अब इसमें देखो इंकी लेना पड़ेगा, भाई आप ये देखो, इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी भाई। अब हमें क्या करा गया है, ये बताया गया है, इसको थोड़ा सा इधर साइड में करो। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालनी, तो ए की वैल्यू ये है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, ठीक है, इस तरह से निकालो। ए की वैल्यू कितनी थी, 2 और 3 थी, -4 -6 थी, ठीक है, और ये -6 -3 और 4 और 2 ये हो गई। अब आपको सेम मैट्रिक्स वाला फार्मूला निकालना है, सेम मैट्रिक्स वाला फार्मूला निकालना है। सेम मैट्रिक्स वाला फार्मूला निकालना है। पहली रो करस्पॉन्डिंग पहला कॉलम, ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा। 6 2 12, ठीक है, इस तरह से निकालो। 6 2 12, इसके ये इसके साथ जाएगा, 3 4 के साथ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6 2 12 माइनस का, ठीक है, माइनस का 12 हो गया, और 3 4 12 ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरे के साथ करो, -6 और -4, -6 और -4 कितना हो गया, 24 हो गया, और -6 × 4 कितना होता, -24 हो गया, एक ये हो गया। फिर पहले ही रो दूसरा कॉलम ऐसे ले लो, 3 2 6 माइनस का, और 3 2 6 प्लस का, ठीक है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, 4 3 12 और 6 2 12 माइनस का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको करनी है बस। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब बताइए, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया है। अब ये हमने पता लगा लिया एडजॉइंट ए एडजॉइंट की वैल्यू 0 आ गई, ए वाली वैल्यू 0 आ गई, ये आपको खुद लगाना है, सेम एज इट इज वी डू इन द लाइक क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तीनों में 0 आ जाएगा, ये आप कर लेना सेल्फ, ये आपका सेल्फ होगा, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इनवर्स बताना है। ए इनवर्स की वैल्यू आपको बतानी है।
ए इनवर्स की वैल्यू कैसे बतानी भाई, ये भी देख लो। ये सब बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ गए हैं, चलो लेंदी कर लिया जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही क्वेश्चन करेंगे मगर। इसमें भी वही चीज वेरीफाई करना है। ये 3-3 का ऑर्डर है, ये 3-3 का ऑर्डर है, इसको भी वही फंडामेंटल से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, वही फंडामेंटल लगेगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मॉड निकालना है, मैट्रिक्स निकालनी है इसकी। जब हम इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 इंटू 0 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2 2। ठीक है, ये माइनस था, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 सा 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 इंटू 1 कितना होता, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ले लो, जब इसको ले लोगे तो 3 0 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो कितना बनेगा, डायरेक्ट आएगा आंसर 11 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारी 11 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 11 आ गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 0 1 0, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया आपका 1 पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसका कोफैक्टर लेना है। ये तो आपका हो गया है, एक सेगमेंट आपका हो गया है, कौन सा, ए मॉड 1 का एक सेगमेंट आपका ये वाला हो गया है। ठीक है, अब हमें दूसरे सेगमेंट पे जाना है। दूसरे सेगमेंट में क्या है, एडजॉइंट निकालना। पहले हमें एडजॉइंट निकालना है इसका। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो पहले नोट डाउन करो भैया। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, कोफैक्टर, वही वाला कोफैक्टर चलेगा भाई, सेम। ठीक है, सेम वही कोफैक्टर चलेगा एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, 9 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 मरतबा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 1 का, चलो भैया बिस्मिल्लाह कर लो। 1 1 का क्या रहेगा, 1 1 का क्या रहेगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, 0 0 1 गया, तो 1 का हमारा पहले ही नंबर पे 0 आ गया। 1 2 के में माइनस रहेगा। ठीक है, तो 1 2 में माइनस रहेगा। रो 1 अभी चल रही है, रो 1 चल रही है, कॉलम 2 चल रहा है। ठीक है, तो कॉलम 2 है, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस से हम पहले वो कर दें, -1 लग दें वरना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रो 1 कॉलम 2 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया कितना, 9 2 11 माइनस का। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, इन दोनों को रोको, इन दोनों में सब 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख दो, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब दूसरी रो की तरफ चलेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये भी 0 है, कुछ करना ही नहीं है, माइनस प्लस लगाओ ही ना।
ठीक है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, भाई दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 प्लस। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, देखें। दूसरी रो है और पहला कॉलम है, दूसरी रो है, ओहो गड़बड़ हो गया, 1 इंटू 3 होना चाहिए, 1 इंटू 3 होना चाहिए, यानी कि 3 यहां पर होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्वेश्चन। दूसरा है, ठीक है बेटा, दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ा गया क्या, फिर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 2 प्लस 2 2, ठीक, ये 5 हो जाएगा। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रो तीसरी कॉलम यानी -1 +1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर तीसरी रो आ जाएगा, ये तीसरी रो आ जाएगा, पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, तीसरी रो यहां से लो, तीसरी रो पहला कॉलम, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम ये उड़ गया, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 0 ये हो जाएगा, तो 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 1 4 होता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर है ये भी। ठीक है, ये आपको याद। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा, ये उड़ गया, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का, और 3 2 जा 6 माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -8 और +8, ये हो जाएगा। ठीक, 3 3 हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम में क्या है, 1 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, और -3 का मतलब क्या होता है, यहां पर -3 हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर रखनी होगी, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू क्या आई, ये जो वैल्यू है अब इसको करना है 0 11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है तीसरे में, 0 11 0 3 1 -1 2 8 3, इस तरह से होगा। ये होगा आपका एडजॉइंट, ये याद रखना बस। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो वैल्यू आई थी एडजॉइंट ए की, ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए एडजॉइंट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, पहले ही गिवन थी, 1 -1 2 3 0 -2 0 -1 3 0 3 2 -11 1 8
0 -1 3, ये हो गया आपका। अब इसको वही फंडामेंटल से सॉर्ट आउट करना है, ये वाला इस वाला। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 11 11 हो जाएगा, ठीक है, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि पहली रो में आपका 11 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। चलिए करिए फिर से। ठीक, दूसरी रो का करो, दूसरी रो का थोड़ा से अलग करो, वही 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 1 जा 3, और -1 इंटू 1 -1 हो गया, ठीक है। और फिर 2 है, 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 2 1 जा 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस का। फिर दूसरी रो को लो, दूसरी रो का पहले दूसरी रो में 3 0 था 0, फिर 2 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सब 0 आ जाएगा, तीसरे में 0 आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और -2 और -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करा जाएगा। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 0, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर ये भी 0 हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 0 1 इंटू, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0 इंटू 11, ठीक है। इस तरह से करा जाएगा। वन इंटू 0 1 इंटू 11, पहली रो, ठीक। दूसरी रो में क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू 3 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 3 इंटू 3 -3, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 0 और 9, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 2 0 जा 0, 8 1 जा 8, और 3 3 जा 9, ठीक है। नहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ? ठीक है, इसको क्या करेंगे, 0 इंटू 2 2 इंटू 8, ठीक है, 2 इंटू 8 माइनस, ठीक है, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। कहीं मिसप्रिंट हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, इसको आप थोड़ा से करेक्ट कर लिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एक एरर आ रहा है, तो कहने का मतलब यही है कि ये 11 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा हो जाएगा, और फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा का करेक्ट हो गया, ये वाली लाइन पूरी करेक्ट है। फिर ये 0 है, ये 11 है, और ये 0, ये भी लाइन पूरी करेक्ट है। ये लाइन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, यहाँ कितना होना चाहिए, -11 हो गया, ठीक है। 11 प्लस 3, यहाँ 11 आ गया माइनस का, ठीक है। यहाँ गड़बड़ी हो गई है, ठीक। और यहाँ शायद 0 आ गया है,
और 9 + 11 यहाँ, ये लाइन में शायद कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको आप एक बार चेक कर लेना बेटा। ठीक है, बाकी और सब सही है, ये वाली लाइन में कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर लेना, ए एडजॉइंट का है, अब एडजॉइंट ए कर लेना, ये आपका क्लास वर्क हो गया। ठीक है, अब इसमें भी यही बात आएगी, 11 11 होगा, 0 11 1 0 0 11 हो गया, ये हो जाएगा, बाकी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, बस हमने बेसिक फंडामेंटल बता दी, ये हमारा बेसिक पार्ट है, इसी को इस तरह से करना है बेटा। ठीक है, जीरो को इससे करेंगे 2 से 0 आ जाएगा, 1 को 8 से करेंगे तो ये, हाँ यहां पर 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 8 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 सा 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक, इसको चेक कर लिएगा एक मरतबा, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहां लूप होल हो रहा है, कहां पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसमें सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, मेन कंटेंट क्या था कि कंसेप्ट आपको बताना। ठीक है, मेन चीज क्या थी, कंसेप्ट आपको बताना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, कोई भी लूप होल्स रखा हो। ठीक है, थैंक यू।